अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना चैनल है कुक विद रुबाब। आज हम बनाने लगे हैं बीफ की कढ़ाई। ठीक है, बड़े गोश्त की कढ़ाई बनाने लगे हैं। यहाँ पे मेरे पास बीफ है 1 kg। ठीक है, इसको अच्छे से हमने धो लिया है और इसको खुश्क भी कर लिया धोने के बाद। ठीक है, रेसिपी बहुत आसान है, आपने एंड तक सारे स्टेप्स को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। यहाँ पे कढ़ाई में हमने सबसे पहले ले लिया है ऑयल। इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे दालचीनी ऐड कर लेंगे 2 से 3 टुकड़े। इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और 9-10 काली मिर्चें इसमें ऐड करेंगे साबुत। अब इन मसालों को हम तड़क आने तक पकाएंगे। जब इसमें तड़क आ जाए तो इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर लेंगे 2 से 3। मेरे पास बारीक कटी हुई थी, उनको ऐड करके इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी साइज़ की प्याज है बारीक स्लाइस की भी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका गोल्डन से कलर आ जाए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और एंड तक सारी रेसिपी को देखा करें, आपको बहुत सी अच्छी इसकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये साथ से हमारा प्याज जो है कलर चेंज कर लिया। इसके साथ हम गोश्त को ऐड कर देंगे और इसको हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये छोटी छोटी आप टिप्स होती हैं, इनको नोट किया करें। आज मैं आपको इसमें बताऊंगी स्पेशली कि आप बगैर प्रेशर कुकर के अपने गोश्त को किस तरह से गला सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ 2 जो लहसुन जब आप छीलते हैं तो उसके बीच में से 2 डंडी, एक डंडी निकलती है ना, उसको आप अच्छे से वॉश करके ना इसमें ऐड करें। ठीक है, गोश्त के अंदर। ये जो टिप है ये टिप स्पेशली इसलिए की है कि इससे आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो मेरे पास 15 से 20 मिनट पकाते हुए हो गए थे और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है 1 प्याली और हम इसको फिर पका लेंगे। तो 15-20 मिनट इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। अब की बोटी जो है वो अच्छे तरीके से देखें, माशाल्लाह से बोटियाँ जो है मेरी सारी गल गई हैं। अब हम इनको जो हमने डंडियाँ डाली थी लहसुन की, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये थी टिप कि आप किस तरह बगैर प्रेशर कुकर के अपने गोश्त को गला सकती हैं। ठीक है, तो ये लहसुन की लंबी लंबी डंडियाँ आप इसमें ऐड कर लें धोकर और इसका जो है आराम से गोश्त गल जाएगा। अब हम गोश्त के अंदर यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए स्लाइस हुए हुए और इसके अंदर अब हम स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें जाएगा हमारे पास नमक 1 टेबल स्पून भरकर, आप अपने हस्बे जायका भी इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मसाले जो है ना अपने मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट का, और उसके बाद यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ हल्दी। हमारे पास कही है टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून और साथ में रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ में हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। बस इतने ही मसाले आपने ऐड करने हैं तो आपका गोश्त कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी। ठीक है, अब हमने इसको ढक के पहले पकाएंगे। ठीक है, 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से इसके अंदर रस जाएंगे हमारे मसाले के साथ, ठीक है, गोश्त के साथ, हम इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। ठीक है, इसका पानी हमने जो है जब गोश्त आपका गल जाएगा तो आपने पानी को हाई फ्लेम के ऊपर जो है खुश्क करना है। ठीक है, तो ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट हो गए। गोश्त का पानी भी हमने अच्छे से सुखा लिया और गोश्त को हमने बहुत अच्छे से साथ इसकी भुनाई कर ली है। ठीक है, ये देखिए रेसिपी कितनी आसान है, कितनी जल्दी बन गई है। सिर्फ एक ही टिप थी, वो टिप आप फॉलो करेंगे आपका गोश्त बगैर प्रेशर कुकर के गल जाएगा। ठीक है, प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम गार्निशिंग में ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऊपर से फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। रेसिपी बहुत आसान है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी इसका फीडबैक देना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।